अंकित टून में आपका स्वागत है। रात की नमी हवा में घुली थी। शहर से दूर इस पुराने कब्रिस्तान के बाहर रवि पहली बार खुद को सचमुच अकेला महसूस कर रहा था। उसकी बाइक की हेडलाइट गीली सड़क पर फैल रही थी। जंग लगा फाटक अंधेरे में किसी बंद राज की तरह खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी पीतल की चाबी थी और जेब में दादा का मुड़ा हुआ नक्शा। यही दो चीजें उसे यहां तक खींच लाई थी। बस यही जगह है, वही टूटा हुआ क्रॉस, वही पत्थर की दीवार। नक्शा गलत नहीं हो सकता। दादा, आपने अगर सच कहा था तो मैं आज लौटकर खाली नहीं जाऊंगा। और अगर ये सब आपकी बुखार वाली बड़बड़ाहट थी तो मैं आधी रात में कब्रिस्तान के बाहर खड़ा सबसे बड़ा जेब से मुड़ा हुआ कागज निकाला। बारिश की बूंदें उस पर गिर रही थीं, इसलिए वो उसे हथेली से ढककर पढ़ने की कोशिश करने लगा। नक्शे पर कुछ निशान धुंधले हो चुके थे, लेकिन कब्रिस्तान का घेरा, बीच की पगडंडी और उत्तर की तरफ बना पुराना मकबरा अब भी साफ था। उत्तर का कोना, सूखा कुआं और उसके नीचे लकड़ी नहीं लोहे को ढूंढना। इसका मतलब आखिर है क्या? चाबी है, नक्शा है, पर ताला कहाँ है? ठीक है, पहले अंदर चलते हैं। बाहर खड़े रहकर डर और बढ़ रहा है। सफेद रोशनी में नक्शा और भी पुराना लग रहा था। कागज के किनारे फटे हुए थे, जैसे इसे कई बार खोला और छुपाया गया हो। रवि ने चाबी को उंगलियों में घुमाया। पीतल की वो चाबी साधारण नहीं थी। उसके सिर पर एक अजीब निशान उकेरा था, आधा चांद और उसके बीच एक सीधी रेखा। यही निशान उसने दादा की पुरानी संदूकची पर भी देखा था। दादा ने यह चाबी मुझे कभी सीधे क्यों नहीं दी? आखिरी दिन तक बस इशारे करते रहे। जहां पत्थर सोते हैं वहां लोहे का पेट खुलता है। कौन ऐसे बात करता है? दवी, हर चीज आंख से नहीं मिलती। कुछ चीजें जगह याद रखती हैं, लोग नहीं। मुझे आज भी आपकी वही आवाज सुनाई देती है, जैसे आप पास खड़े हों। याद अचानक साफ हो उठी। अस्पताल का कमरा, दवाइयों की गंध, मशीनों की धीमी बीप और बिस्तर पर पड़े दादा की कांपती उंगलियां। उन्होंने रवि की कलाई पकड़ी थी और बहुत धीमे कहा था कि उनके परिवार की सबसे बड़ी गलती जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे दबी है। फिर उन्होंने इस कब्रिस्तान का नाम लिया था। वहां एक ताबूत है, मगर उसमें लाश मत ढूंढना। जो बंद है उसे समझकर खोलना, वरना मत खोलना। आपने ये भी कह दिया होता कि उसमें है क्या? पैसा, कोई कागज या कुछ और? एक ठंडी हवा चली, सड़क किनारे लगे बरगद के पत्ते हिले और रवि ने पलटकर कब्रिस्तान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे फाटक के पीछे कोई हल्की सी हरकत हुई हो, लेकिन अगली ही सांस में वहां सिर्फ अंधेरा था। नहीं, बस हवा, बस हवा।